जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारा चैनल SRM एजुकेशन यूट्यूब चैनल जो है इस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास का बैच लेकर आए हैं जो कि अपने में बहुत ही खास है, लाजवाब, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस पे पढ़ाएंगे। जिसमें है बिहार बोर्ड इंटर 2023 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो अपना भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसमें फ्री लाइव जुड़ सकते हैं। कोई पैसा, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब कर देना ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे है 12th का न्यू सिलेबस के हिसाब से है कि क्या पढ़ना है, आपको क्या छोड़ना है, हम लोग तय करेंगे। आपको सिर्फ अपना ध्यान देना है कि हाँ क्या है। हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसके बारे में। सर पेन कहाँ गया? वहाँ सामने है, दे दीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न है, स्टडी प्लान क्या रहेगा आप लोग का, स्टडी मटेरियल क्या रहेगा, आपका जो स्कोर है वो 90+। कैसे हम लोग आपके भविष्य को सुनहरा बनाए और कैसे लाए आप, इसके लिए बहुत ही हम लोग अपने से जी जान लगा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जो है अब लोग हम लोग स्वागत ही वेलकम करते हैं। देखिए हमारा जो SRM एजुकेशन चैनल है, यहाँ पे हम लोग क्यों पढ़े, आप क्यों पढ़े, यही चैनल पे क्यों पढ़े। यहाँ पे एक चैनल नहीं, यहाँ पे 4 यूट्यूब चैनल है। कितना? 4 यूट्यूब चैनल जो कि बिहार के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। यानी बिहार बोर्ड के, स्पेशली ये बिहार बोर्ड का ही है, ताकि NCERT बेसिस है पूरा। NCERT जो भी जहाँ भी स्टूडेंट पढ़ना चाहे NCERT इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे SRM एजुकेशन जो है 10th का है, ठीक है। ठीक है। SRM के जो है क्या 10th क्लास का, ये SRM एजुकेशन आर्ट्स एगो है, SRM एजुकेशन साइंस है 12th का, SRM एजुकेशन जो हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। सब एक एक चैनल पे है, लेकिन ये नहीं, हिंदी और इंग्लिश क्या होगा, ये तीनों चैनल पे आपका सेम रहेगा। 10th का एक रहेगा लेकिन अलग अलग, आर्ट्स का अलग रहेगा और साइंस का अलग रहेगा, ठीक है, ताकि सबको अपना अपना नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए अब है यहाँ से हम लोग सरस्वती माता के नाम से नाम लेके अपने भविष्य को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जो भी आपकी कमियां हो वहाँ दूर करे और आपका सफलता का रास्ता सीधा खोले, ठीक है। चलिए एक शायरी सुन लेते हैं। कह रहा है, चल पढ़े अब रुकेंगे नहीं, चल पढ़े हैं अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं। क्या है? हार के वजह से झुकेंगे नहीं, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसलों से हमारे, क्या है, हौसले से हमारे कभी झुकेंगे नहीं, हौसला जो है हमारा कभी झुकेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे है पॉलिटी साइंस का जो बुक है, आप लोग का अपना अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं समकालीन विश्व के राजनीतिक अध्याय जो है, इसका जो आपका सिलेबस है इंडेक्स, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, पहला है शीत युद्ध का दौरान, ये समकालीन विश्व राजनीतिक इतिहास। उसके बाद है दूसरा चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। तीसरा है समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व, यानी समकालीन जो वर्चस्व हुआ था अमेरिका का, उसका देखेंगे। अभी जो युद्ध चल रहा है अमेरिका ईरान बीच, दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, बहुत ही आज घातक हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत ही दिक्कत है। जैसे सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, समकालीन विश्व में सुरक्षा। अब है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, वैश्वीकरण, ये सब क्या है हमारा चैप्टर है, ठीक है, पॉलिटी का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब है भाग 2 जो है, भाग 2 कर रहा है स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति कर रहा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। दूसरा है एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक दल का प्रभुत्व के दौर। तीसरा चैप्टर कर रहा है नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित विकास की राजनीति। चौथा चैप्टर कर रहा है भारत के विदेश संबंध, भारत के विदेश संबंध। चैप्टर नंबर 5 कर रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट,
पांचवा चैप्टर क्या कर रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। चैप्टर नंबर 6 कर रहा है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। 7वां नंबर चैप्टर कर रहा है जन आंदोलन का उदय। 7वां नंबर चैप्टर क्या कर रहा है, जन आंदोलन का उदय। 8वां नंबर चैप्टर कर रहा है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। 9 नंबर चैप्टर कर रहा है भारतीय राजनीति के नए बदलाव। 9 नंबर चैप्टर क्या है, भारतीय राजनीति के नए बदलाव, जो कि ये क्या है, स्वतंत्र भारत के में राजनीतिक, क्या है, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब है संविधान बोर्ड, संविधान बिहार बोर्ड। ठीक है, जो संविधान का बिहार बोर्ड है, जैसे सबसे पहले क्या है, संविधान सभा। क्या है, संविधान सभा। दूसरा है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है, जैसे कि हम भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न बनाते हैं, यही सब है प्रस्तावना, उसी को बोलते हैं। नागरिकता। नागरिकता क्या है, मौलिक आपका अधिकार है, अपना मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक कर्तव्य क्या है, जो 11 का मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व क्या है। चैप्टर नंबर 7 है संसद, लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद में जो होता है लोकसभा और राज्यसभा, वो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद है संविधान मंडल, विधानसभा विधान परिषद। क्या है, संविधान मंडल, विधानसभा विधान परिषद, ये क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद 9 नंबर चैप्टर कह रहा है कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। चैप्टर नंबर 10 कह रहा है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था। क्या है, 11 नंबर चैप्टर पंचायती राज व्यवस्था। अब चैप्टर नंबर 12 कर रहा है आपातकालीन। क्या है, चैप्टर नंबर 12 क्या कर रहा है, आपातकालीन। और 13 नंबर क्या है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध कैसे स्थापित होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब है हम लोग जैसे साइंस क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन मार्क्स देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, ये सब सारे हम लोग शॉर्ट वीडियो मैंने एक वन लाइन में देखने, वन लाइन में सब देखेंगे। ठीक है, अब है थैंक्स। यहाँ पे हमारा जो वीडियो है यहाँ पे समाप्त होता है, जो कि यानी समझिए कि आपका भविष्य, सुनहरा भविष्य के लिए हम लोग आगे आपके तत्पर हैं, हम आपके प्रति, ताकि हम आपका विकास हो सके और साथ साथ मेरा भी विकास हो सके, ताकि आपका भी भविष्य में कभी आपके आने वाले दिनों में नाम हो, मेरा भी। ठीक है, चलिए थैंक्स। क्या है, थैंक्स। चलिए धन्यवाद।